हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा हूं और उसमें से मैंने आपको नाउन पढ़ा दिए। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाएं और वहां देखें। आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूं, तो चलिए सीखते हैं प्रोनाउन। नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन होती है यानी बोल सकते हैं प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। यानी अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है। ए प्रोनाउन उसके बाद देता है इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड नाउन। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग यानी इसकी हिंदी बता रहा हूं। सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग इसलिए करते हैं कि वाक्य की सुंदरता खत्म ना हो। एग्जाम्पल्स में बताता हूं। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा मीना एक लड़की है, मैंने कहा वह एक लड़की है। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको। यानी मीना एक लड़की है, वह एक लड़की है। तो यहां देखते हैं मीना ये नाउन है, यानी नाउन है। मैं पहले टेंस बना दूं इसके लिए। जैसे मीना इज ए गर्ल, और यहां मैं बोल देता हूं सी इज ए गर्ल। अब देखिए, मैंने ये जो चीज इस्तेमाल की है सिर्फ मीना नाम परिवर्तन हुआ है। यानी मैंने यहां देखा ये नाउन होगा और ये प्रोनाउन होगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, मीना एक गर्ल यानी लड़की है, वह एक लड़की है। सी इज अ गर्ल, सी इस्तेमाल करो और मीना इस्तेमाल करो। तो मैंने यहां बताया है कि हम सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर इसलिए करते हैं कि बाकी की सुंदरता खत्म नहीं होती है। अब मैं बताता हूं आपको प्रोनाउन यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद। जैसे नंबर 1 पे देते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। क्या देते हैं? पर्सनल प्रोनाउन
यानी हम कहते हैं पुरुष, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे आता है हमारा, देखिए मैंने पर्सनल प्रोनाउन, ये इसके मतलब भाग बता रहा हूं मैं आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे है हमारा, हम कह सकते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। इसे हम बोल सकते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम, दृढ़वाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पे है हमारा, चौथा जो नंबर होगा हमारा वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम इसको कह सकते हैं कि मतलब संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे होता है हमारा, यानी रेसिप्रोकल, यानी रेस हम बोल सकते हैं इसके लिए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसकी हिंदी क्या होती है? रेसिप्रोकल परस्परता, परस्परता सर्वनाम। नंबर 6 पे होता है हमारा, हम इसके कह सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कह सकते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। 7वें नंबर पर होता है हमारा, हम कह सकते हैं इसके लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 8वें नंबर पे है हमारा, 8वें नंबर पे होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव हम कह सकते हैं इसके लिए प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाववाचक, विभाववाचक। देखिए अभी मैंने 8 बताए हैं, अभी ये और भी बताता हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला आता है 9वें नंबर पे, मैं ऊपर लिख देता हूं आपको। 9वें नंबर पर जो आता है यानी जो 9वें नंबर पे होगा वो होगा तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हम कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक
सर्वनाम। उसके बाद 10वें नंबर पे जो आता है वो आता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन यानी इसका मतलब ये होता है कि अधिकारवाचक। क्या होता है? अधिकारवाचक। जो भाई जो बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अब ये ना कहें कि ये सर दूसरे नंबर पे भी देते हैं, यानी किताबों में जो आता है वो दूसरे नंबर पे हो या आगे हो या पीछे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं, यानी जो प्रोनाउन 11 प्रकार के, तो मैं वही लिखवा रहा हूं मैं आपको, तो आप नोट कीजिए। 11वें नंबर पर आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसका मतलब होता है विस्मय बोध, विस्मयाबोधी, यानी विस्मय बोधक, सर्वनाम, यानी विस्मय बोधक सर्वनाम। अब देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के बताए थे? अभी 11 प्रकार के बताए थे। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1 पे मैंने बताया था आपको पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक। नंबर 2 पे बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है निजवाचक। तीसरे नंबर पे बताया था मैंने आपको एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है दृढ़वाचक सर्वनाम। जो चौथे नंबर पे बताया था रेस्पिरोकल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है परस्परतावाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पर जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जिसे हम क्या देते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। फिर जो नंबर पे बताया मैंने 6 पे इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चित वाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद मैंने बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है विवरणवाचक सर्वनाम। फिर मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है यानी विभागवाचक सर्वनाम। फिर मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है संबंधवाचक। फिर मैंने आपको बताया था पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है अधिकारवाचक सर्वनाम। फिर मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है विस्मयबोधक सर्वनाम। अब मैं आपको एक नंबर पे बताने जा रहा हूं, यानी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम ये होता क्या है, जिस तरीके से मैंने बताया है इसमें देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आई का मी कर देते हैं, है ना, वी का अस कर देते हैं, यू का योर कर देते हैं, दे का देम कर देते हैं, ही का हिम कर देते हैं, शी का हर कर देते हैं, यानी शी का हर कर देते हैं, और भी हैं जिस तरीके से। तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन को किस तरीके से हमने विभाजित किया है। तो चलिए सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब आप कॉलम बना लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन का तो यहां जो देखने को मिलता है आपको वो मिलता है जिस तरीके से मैंने बताया है, यानी ये कॉलम बना रहा हूं मैं आपके लिए। उसके बाद आता है, फिर उसके बाद
यानी प्रोनाउन सर्वनाम, उसके बाद नॉमिनेटिव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर यानी पॉसेसिव। इसकी हिंदी जो होती है वो क्या होती है? सर्वनाम। इसकी जो हिंदी होती है नॉमिनेटिव की क्या होती है? कर्ता कारक। क्या होती है? कर्ता कारक। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है कर्म कारक। और पॉसेसिव की आप जानते ही हो, जिसे हम क्या देते हैं? अधिकारवाचक। अधिकारवाचक। अब देखिए मैं प्रोनाउन बताता हूं कितने होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, यानी ही सी, उसके बाद इट। ठीक है, अब देखिए मैं इसका नॉमिनेटिव केस बताता हूं आई का। यानी नॉमिनेटिव जो केस होगा आई का आई होता है, उसके बाद यानी वी का वी का वी, और यू का यू, दे का दे, यानी सेम होते हैं, दे का दे, ही का ही, सी का सी, इट का इट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस पे, यानी आई का मी होता है। क्या होता है? मी। फिर वी का क्या होता है? अस। क्या होता है? वी का अस। उसके बाद यू का यानी यू का यू, और दे का देम, और ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स। उसके बाद जिस तरीके से मैंने बताया आपको अधिकारवाचक, यहां देखते हैं माई, माइन। अब जैसे मैंने यानी अस का बताना है मैंने आपको, अस का आवर, आवर्स। क्या होता है? आवर, आवर्स। उसके बाद यू का यानी यू का योर, योर्स। दे का जो होता है वो देयर, देयर्स। ही का जो होता है वो होता है हिज। सी का जो होता है वो होता है हर, हर्ष। इट का हम होता है इट्स। देखिए मैंने आपको अभी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बेसिक बताया है, और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको लिए, यानी जो मतलब स्टेप बाय स्टेप के बताता हूँ इसके लिए। ठीक है, चलो देखिए मैंने पर्सनल नाम में नाउन जो होता है उसमें मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था मैंने। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में आई बताई थी, फिर वी बताया था यानी आई का मी बताई थी, फिर वी का अस बताया था, यू का योर बताया था, दे का यानी दे का देयर बताया, देम बताया। ठीक है, उसके बाद और भी बताया मैंने, ही का क्या बताया, हिज बताया, सी का हर बताया। अब मैं इनके प्रयोग करके बताता हूं आपको। चलिए मैंने कहा जब कभी वाक्य में अपना अपने आ जाए
तो किस तरीके से बनाएंगे? अपना, अपने, अपनी, आई होगी तो माई, यू होगा तो योर, दे होगा तो देयर, ही होगा हिज, सी होगा हर, ठीक है, वी होगा अस। तो देखिए मैं बताता हूं आपके लिए, जैसे वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो सबसे पहले यानी देखो पहला तीर, उसके बाद पीछे से बनाते हैं हम टेंस के लिए। तो जिस तरीके से हमने कहा, यानी पहला जो तीर होता है वो लेफ्ट हैंड से और फिर उसके बाद राइट हैंड से। अच्छा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें जमा का प्रयोग नहीं होता है। ही, उसके बाद पढ़ाता की, टीच, क्या होता है? टीच, यानी ही टीच, सिंगुलर कर, यानी सिंगुलर के साथ में एस ई एस का प्रयोग करते हैं, टीच मी इंग्लिश, ठीक है, ही टीच मी इंग्लिश। अब उसके बाद जिस तरीके से मैं बताता हूं माई, यानी मैं बोलता हूं कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। नंबर 1, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। तो देखिए आई, पढ़ता की, रीड, इसकी तो अंग्रेजी आती नहीं, रीड बुक, तो लेकिन सुनो अपनी तुरंत है यहां पे, आई रीड माई बुक। मैं बोल दूं वह अपना पाठ याद करता है। देखिए ही लर्न, उसके बाद यहां हो जाएगी लर्न्स, हिज लेसन, हिज लेसन। और मैं बोल दूं यानी वह अपने भाई को बुलाती है, वह अपने भाई को बुलाती है। अपने भाई को बुलाती है। ही, सॉरी, सी कॉल्स, अब उसके बाद हर ब्रदर, यानी हर ब्रदर। अब उसके बाद मैं आपको काम देता हूं, यानी वर्क देता हूं, ठीक है, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। और मेरी वीडियो जिसने भी देखी है वो कमेंट करके बताएं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में टॉपिक आ रहा है या नहीं। प्लीज माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। नंबर 1, मैं अपने मित्र के साथ फुटबॉल खेलता हूं। वह अपनी माताजी को बुला रही है। तीसरा दे रहा हूं मैं, वे अपना कार्य कर रहे हैं। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। तुम अपने गांव जा चुके हो। इस
बढ़ के लिए कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।